सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन होता है, और ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से छोटा अगर पार्टिकल का साइज है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब ये है कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी क्लियर विजिबल बाउंड्री नहीं होती। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी क्लियर विजिबल बाउंड्री नहीं होती, वो साफ नहीं हुआ था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्लियर विजिबल बाउंड्री तो होमोजीनियस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं। दूसरी बात, ट्रू सॉल्यूशंस के कंस्टिट्यूएंट को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। उसके पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको सिंपल फिजिकल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। आप इवेपोरेशन से अलग कर सकते हो, आप उसको बॉइलिंग से अलग कर सकते हो, लेकिन फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। We cannot separate constituent of solvent or solution to solution by filtration. आप ध्यान रखना, मैंने सिंपल फिजिकल मेथड नहीं बोले, फिजिकल मेथड नहीं बोले, सिर्फ फिल्ट्रेशन बोला है। फिल्ट्रेशन करके, फिल्टर करके सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं किए जा सकते। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनमें थ्रूआउट द मिक्सचर कंपोजिशन सेम रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है और कलर्ड हो सकता है। ठीक है, कलर्ड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलर्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा यहाँ पर, या किसी जो शुगर वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, आप कलर को पानी में घोल दो, ग्लास में लेके देखो, अगर उसका कटेंगे उसमें आप कहें तो कंसंट्रेशन ज्यादा, नीला कलर बहुत घोल दिया, आर पार नहीं दिख रहा, वो बात अलग है। लेकिन वैसे ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होते हैं, कलर्ड हो सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, लाइट का पाथ उसमें विजिबल नहीं होता है, ये कोलॉइड की प्रॉपर्टी होती है। अभी बताऊंगा मैं कैसे होती है। वैसे आप सब जानते हो, आप सबने लेजर लाइट यूज की होगी, या आप लोग टॉर्च यूज करते हैं, या रात को अपन जाते हैं तो जो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसकी लाइट होती है, रास्ते में वो क्लियर दिखाती है, रोशनी दिखती है, साफ रास्ता, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो कोलॉइड की प्रॉपर्टी, एयर कोलॉइड है, कोलॉइड लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ट्रू सॉल्यूशन अगर हम सॉल्यूशन को रख दें तो वो सेटल डाउन नहीं रहता, मतलब बैठता नहीं, नीचे नहीं बैठ जाता। ऐसा नहीं है जैसे आप शक्कर पानी में अच्छी तरह घुली है, उसको आप कितने भी दिन रखे रहते हो, ऐसा थोड़ी होगा शक्कर नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन में ऐसा हो सकता है, रेत को पानी में घोल दो, थोड़ी देर आप रखोगे तो वो नीचे रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी अंदर हो जाएगा। वो हम अपनी प्रॉपर्टी में डिफरेंस के समय पढ़ेंगे, या सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई बहुत सारी। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में थ्रूआउट द मिक्सचर कंपोजिशन सेम रहता है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल के साइज होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन रखने पर सेपरेट नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते। मैंने आपको बहुत सारी 5-7 प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की बताई। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि क्या क्या प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की। मैंने आपको सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ाए हैं,
और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताई है। सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप बताए हैं और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? और भी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, ऐसा नहीं कि यही होती है, लेकिन सामान्य तौर पर चीजों को समझने के लिए प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हो कोई भी गिवन सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं। इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई गूढ़ पद्धति, पॉइंट ज्यादा कम हो सकते हैं, पॉइंट हो सकता है कि आपको जो ज्यादा पढ़ने मिल जाए कहीं वो कम पढ़ने मिल जाए, बाकी पॉइंट यही है दोनों में डिफरेंस ऐसी का, सॉरी दोनों की ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ऐसी होती है। तो किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं इसमें कैसे बन रहा है, बात आती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप उसको ऐसे लिखें, आने आपको लगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पढ़ाऊंगा मैं आपको पहले सैचुरेटेड। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें हमको उलझना नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें रूम टेम्परेचर पर और सॉल्यूट ना घोला जा सके। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें रूम टेम्परेचर पर या विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज किए सॉल्यूट एक्स्ट्रा सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved without rising temperature। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाए बिना और ज्यादा सॉल्यूट ना घोल पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इससे बाकी दोनों चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अनसैचुरेटेड वो है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट घोला जा सकता हो, when more solute can be dissolved without raising temperature। टेम्परेचर बढ़ाए बिना जब हम किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट घोल सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब उसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाकर और ज्यादा सॉल्यूट घोल दें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें राइजिंग टेम्परेचर रेज करके more solute dissolve किया जा सकता है। When more solute can be dissolved on rising temperature, the solution is called super saturated। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से सैचुरेटेड हो जाएगा, हो सकता है। एग्जांपल इसका शुगर सिरप होता है। जैसे हम पानी में शक्कर घोले, जब तक आप 100 ml पानी में उसमें शक्कर घोलना चालू करें, जब तक उसमें घुलती रहेगी तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाएगी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाकर और शक्कर घोल देंगे तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही जो हम सोडा वाटर पीते हैं, सोडा एरेटेड ड्रिंक जब हमको बोलते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। सोडा वाटर इज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। पानी में हम सॉल्युबिलिटी से ज्यादा CO2 प्रेशर बढ़ा के घोल देते हैं, तो सोडा वाटर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल। ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में, डेफिनेशन ही है ये, और इसमें मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। अभी मैं सॉल्युबिलिटी के उसके आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ और उसके सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा कैसे सॉल्युबिलिटी निकालते हैं मतलब थोड़े छोटे क्वेश्चन भी होंगे उनका सॉल्युबिलिटी का
न्यूमेरिकल ऑप्शन में कराऊंगा। ये जो पढ़ा है कोई दिक्कत है बेटा आपको? नहीं, सारे बच्चों की? क्लियर है सर। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी एक लिमिट होगी ना, मतलब किसी को और डिसॉल्व करने की? लिमिट होती है, क्या? लिमिट होती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाते